अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए, आज जो है साथियों, हम आपको उर्दू पेडागोजी जुलाई 2019 में ये पूछे गए सवालात हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के लिए मैंने साथियों आपको बताया है कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, बाद में पैराग्राफ को। खूबसूरत का मुतजाद है बदहैयत, बदनुमा, बदसूरत और बदशक्ल। मुतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। मुजफ्फरपुर दरभंगा से कौन है भाई, बता दो। एक आदमी बहुत बेचैन है, उसके पेट में चूहा कूद रहा है। इधर आंसर दो ना बाबू। मुजफ्फरपुर दरभंगा क्या करना है? सब लोग बिहार, ऑल ओवर इंडिया से क्या करना है? वहां से क्या काम जरूरत पड़ेगी आपको, बताइए। पूर्वी चंपारण का काउंसलिंग नोटिस बता दीजिए प्लीज। पूर्वी चंपारण में कहाँ जाना है? नोटिस के बारे में हम बता देंगे, टेंशन। नोटिफिकेशन अभी इन लोगों का क्लास सीटेट का करा दे दीजिए ना, उसके बाद फिर नोटिस के बारे में बता देंगे ना। नोटिस के बारे में बता देंगे। अरे ये सीटेट का क्लास है बाबू, आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सबसे क्या मतलब है? कुछ करना है वहां पर, कोई प्रोग्राम करना है आपको तो बताइए, वहां पर सब चीज करवा देंगे। खूबसूरत का मुतजाद क्या होगा? खूबसूरत का मुतजाद है साथियों, क्या होगा? बदसूरत। क्या होगा? बदसूरत। ऑप्शन नंबर सी वाला, ये तो आपको अपने से खुद से जानना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइंस की वजह से आज की माशरत में नजर आती है। क्या नजर आती है भाई? चलिए, अब ये क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 91 से हमने हल किया है, तो ये क्वेश्चन आपका 92 क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 92 नंबर है। साइंस की वजह से आज की माशरत में नजर आती है सफाई, तहजीब और सकाफत, सेहत, खूबसूरती, तालीम, ईमानदारी, तरक्की, खुशहाली। सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती के थोड़ा सा फर्क है। सफाई, तहजीब, सकाफत, सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती। तो देखते हैं, पैराग्राफ पढ़िएगा तब आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए, आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है, उसका सेहरा साइंस के सर है। साइंस के सर है। साइंस की वजह से क्या नजर आती है मुआशरत में? सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती। सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती है पैराग्राफ में। यहां तक पैराग्राफ पढ़े हैं ना, यहीं तक पढ़िएगा, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, साइंस की वजह से आज की माशरत में नजर आती है सफाई, तहजीब, सकाफत। लफ्ज सकाफत वहां पे नहीं है। सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको अगला पैराग्राफ पढ़ना है। साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या किया है? कई रिसर्च की है, कई मंसूबे तैयार किए हैं, कई तौर तरीके वजह किए हैं, कई प्लान बनाए हैं। तो इसके लिए साथियों फिर आपको ऊपर जाना है। देखते हैं कि साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या किया है। तो आपने जहां तक पढ़ा है उसको साथियों आप वहीं तक छोड़ दीजिएगा। देखिए, हमने यहां तक पढ़ लिया है कि सर है, यहां तक पढ़ लिया, आगे चलेंगे। क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वजह किए हैं। ध्यान दीजिए, साइंस ने ही बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वजह किए हैं। क्या किए हैं? कई तौर तरीके वजह किए हैं। कई तौर तरीके वजह किए हैं। तो अब आपका इसका आंसर मिल जाएगा आपको। साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या किए हैं? कई रिसर्च की है, गलत। कई मंसूबे तैयार किए हैं, गलत। कई तौर तरीके वजह किए हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। प्लीज भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दें जी, एक बार आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है लाचारी को, कहत साली को, खुश्क साली को और बदहाली को। क्या कहा जा रहा है? साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। तो जहां से आपने पैराग्राफ पढ़ के छोड़ा है उससे आगे से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कई तौर तरीके वजह किए, इससे आगे पढ़ेंगे। एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है।
एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका है। किसको रोका है भाई? कहत साली को, है लिखा हुआ। पैराग्राफ इसी तरह हल कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको हल हो जाएगा। साइंस ने ये ध्यान दीजिएगा 94 नंबर क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है साइंस ने, जे 94 में है, साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है किसको? तो कहत साली लफ्ज आया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है, करीब से करीब तर कर दिया है, इलाहिदा कर दिया है, माला माल कर दिया है, यकजा कर दिया। दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है, क्या कर दिया भाई? तो जहां से हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ के छोड़ा है उससे आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने तो साथियों कहत साली तक पढ़ लिया है कि रोका भी है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे और आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या है भाई। रोका भी है, तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। क्या लिखा है? दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया। अरे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कहिएगा इतना आसान क्वेश्चन, इसी तरह आपको पूछा जाता है। दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। तो अब आपका इसका आंसर क्या होगा आपका, कि साइंस ने दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया क्या? करीब से करीब तर कर दिया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका 95 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 96, रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? फैशन का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज, खाने का अंदाज, सोचने का अंदाज। चलिए देखते हैं क्या पहुंच जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, जहां से हमने साथियों पढ़कर छोड़ा है उससे आगे से पढ़ेंगे। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि करीब से करीब तर कर दिया है, इससे आगे पढ़ेंगे। साइंस ने समंदरों खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई कर दिया है, वक्त और फासले के मुकाबले को खत्म कर दिया है, और कौमें तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आई, वो इस तरह कि वो नया रंग, नया ढंग और फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। समझिएगा, रेडियो, टेलीविजन और अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है भाई? नया रंग, नया ढंग और फैशन का अंदाज। नया रंग, नया ढंग, नया और फैशन का अंदाज कैसे पहुंचता है? रेडियो, टेलीविजन और साथियों अखबारों से। तो अब इसका हो जाएगा कि रेडियो, टेलीविजन और अखबारों और सेलुलाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है? तो फैशन का अंदाज, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 96 का। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, साइंस की बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई है? खेतीबाड़ी में, तहजीब व माशरत में, सनअत व हरफत में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसमें बड़ी तरक्की हुई है? तो चलिए देखते हैं, पैराग्राफ जहां से हमने साथियों छोड़ा है उससे आगे से पढ़ेंगे। तो रेडियो, टेलीविजन, अखबार और सेलुलाइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सनअत व हरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। किसमें साथियों? सनअत व हरफत में, है ना। यह है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? साइंस की बदौलत किसमें तरक्की हुई है? साइंस की बदौलत किसमें तरक्की हुई है? खेतीबाड़ी नहीं, तहजीब व माशरत गलत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गलत, सनअत व हरफत ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 98 में, दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। किसमें? अच्छे माल और आला मेयार का, सस्ते और अच्छे मेयार का, मुफीद और मुनासिब मेयार का, खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में किस बात का लिहाज रखा जाता है? तो जहां से आपने पैराग्राफ छोड़ा है वहीं से पढ़िएगा जे। तो ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं। साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। किस बात का लिहाज रखा जाता है? खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का, खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है, अच्छे माल और आला मेयार।
अच्छा लफ्ज नहीं है वहां पर, सस्ते और अच्छे का नहीं है, मुफीद और मुनासिब का नहीं है ये, बल्कि खुशनुमा और खूबसूरत मियार ये है साथियों वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन में है साथियों, हासिल की जमा क्या है, माहासिलों, हुसूलों, हुसूल और माहसल। हासिल की जमा क्या है जी, हासिल की जमा क्या है, हासिल की जमा क्या होगा जी, 99 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो देखिए हासिल की जमा है साथियों हुसूल, क्या है, हुसूल। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए 91 से लेकर 99 9 क्वेश्चन आपको पूछा गया। उसके बाद साथियों फिर पैराग्राफ है, जिस तरह मैं बता रहा हूं ना, आप तो एग्जाम हॉल में जाइएगा, ऑफलाइन है, कॉपी ले मतलब पेन लेकर जाते हैं, तो जब एग्जाम में बनाइएगा, जहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब पैराग्राफ पढ़िएगा, जहां पर लगे कि वो सही है तो वहां पर आप टिक कर दीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए, देखिएगा एक भी पैराग्राफ गलत नहीं होगा। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये शेर है, इसको पहले हम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम चले आएंगे यहां साथियों, हबीब की जमा क्या, अहबाबीन, अहबाब और हबीबों और अहबाबों। हबीब की जमा क्या है, तो देखिए हबीब की जमा है अहबाब, ये आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। उसके बाद है शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है, पहला शेर का मतलब पहली लाइन में महबूब की हुस्न की तारीफ करने की, महबूब से मुलाकात करने की, महबूब से शिकवा करने की, महबूब को गुल को रूबरू करने की। तो शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है, तो चलिए देखते हैं यहां से। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। पहले शेर में शायर क्या कह रहा है, ये मेरी तमन्ना थी कि तुझको गुल के रूबरू करते, यानी महबूब को, तुझ माने महबूब, महबूब को कहा, गुल के रूबरू करने की, यही है ना। तो शायर पहले शेर में क्या आरजू कर रहा है, महबूब की हुस्न की तारीफ करने की नहीं, महबूब से मुलाकात करने की नहीं, महबूब से शिकवा करने की नहीं, बल्कि महबूब को गुल को रूबरू करने की, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 102 नंबर में, शायर को कौन मुयस्सर न हुआ, चारागर, दिलबर, पयांबर और सितमगर। प्लीज एक बार साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए जो लोग 2:30 बजे वाली क्लास नहीं कर रहे हैं, बाद में आप पछताएंगे। अभी जो है ना कंप्लीट साथियों थ्योरी चल रहा है, इसलिए 2:30 बजे जो एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है उस क्लास को आप जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा होगा उसका। शायर को कौन मुयस्सर न हुआ, शायर को कौन मुयस्सर न हुआ, तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, यहां तक तो पढ़ लिए हैं। पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, शायर को कौन मुयस्सर नहीं हुआ, पयंबर। क्या मुयस्सर नहीं हुआ, पयंबर। क्या हुआ, पयंबर मुयस्सर नहीं हुआ। तो यही है ना। तो चलिए देखते हैं शायर को कौन मुयस्सर न हुआ, चारागर, दिलबर, पयंबर, सितमगर। तो कौन साथियों, पयंबर। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा 102 का। अगला क्वेश्चन है 103 में, शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, आबो गुल, चांद तारे, मेहो मेहर, जमीन आसमान। शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, हबीब की जुस्तजू करते हैं। हबीब की जुस्तजू करने की बात कही जा रही है, तो आप देखेंगे पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करते। मेरी तरह से महो मेहर भी है आवारा, मेरी तरह से मेहो मेहर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। यानी कौन साथियों शायर की तरह आवारा है, तो मेहो मेहर, मेहो मेहर। तो आपका क्या होगा इसका राइट आंसर, शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं, तो साथियों आपका होगा मेहो मेहर, ऑप्शन नंबर सी। 103 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर में, तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है। असीर मतलब होता है कैद जे जे। तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है, महबूब को सरापा देखकर, महबूब की आंखों को देखकर, महबूब के हुस्न को देखकर, महबूब की जंजीरे जुल्फ को देखकर। तीसरे शेर में शायर आजाद असीर होने की आजाद आरजू करता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा शेर कहां पर है, वहां से साथियों आप आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए
ये पहला शेर, ये दूसरा शेर, ये तीसरा शेर। तो मेरी तरह से मेहो मेहर भी है आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का आलम, जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का आलम, असीर होने की आजाद आरजू करते, जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का आलम, असीर होने की आजाद आरजू करते। तो अब आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कहा गया है कि साथियों क्या कहा जा रहा है, शेर, तीसरे शेर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता, क्यों? महबूब को सरापा देखकर, महबूब की आंखों को देखकर, तो महबूब की आंखों का जिक्र नहीं है, महबूब के हुस्न नहीं साथियों, महबूब की जंजीरे जुल्फ, क्योंकि उसमें यह है जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ का आलम, तो जंजीरे जुल्फ ये लफ्ज है उसके अंदर, इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों 105 नंबर में है, बरसती आग जो डॉट डॉट की आरजू करती, जैल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए, जिंदा, नाजा, शादा और 12, क्या होगा इसका? तो 105 का साथियों आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जी यहां से देखिए, नपूछ आलमे बरगश्ता तालेई आतिश, बरसती आग जो 12 की आरजू करती, बरसती आग जो 12 लफ्ज है ना। तो साथियों यहां पर आपका इसका हो जाएगा, क्या कहा गया है, बरसती आग जो डॉट डॉट की आरजू करते, किसका? 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा।